वेलकम बैक आपका मेरा यूट्यूब चैनल में आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड हीमैन के बारे में, धर्मेंद्र के बारे में। आज उनका जन्मदिन है। आज वो 88 साल के हो गए। तो आगे बताने से पहले आपको बोलना चाहेंगे, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। तो अब हम बात करते हैं धर्मपाजी के बारे में। धर्मेंद्र बर्थडे। सिर्फ 51 रुपए से खुली थी धर्मेंद्र की लॉटरी। ऐसे रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचे हीमैन। धर्मेंद्र बर्थडे स्पेशल। हिंदी सिनेमा के शानदार अभिनेता धर्मेंद्र आज 88 साल के हो गए। 6 दशक के करियर में धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्मों से सिनेमा को नवाजा है। कभी रोमांस से फैंस का दिल धड़काया तो कभी एक्शन से पर्दे पर आग लगाई। बिना एक्टिंग सीखे ही धर्मेंद्र ने सफलता के झंडे गाड़े। जन्मदिन के मौके पर धर्मेंद्र से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। दिलीप कुमार वो कलाकार थे जिन्होंने सिर्फ हिट फिल्में नहीं दी बल्कि हिंदी सिनेमा को एक सुपरस्टार भी दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिलीप कुमार की वजह से ही पंजाब के एक साधारण से मुंडे ने फिल्मों में आने का मन बनाया और फिर दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू करके लाखों दिलों का राजा बन गया। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह देओल की, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र आज 8 दिसंबर 2023 को 88 साल के हो गए। धर्मेंद्र ने कभी भी अभिनय की शिक्षा नहीं ली, लेकिन वह फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे। उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार थे। यही नहीं, दिलीप भी धर्मेंद्र के लुक के कायल थे और उन्हें भगवान से शिकायत थी कि आखिर उन्हें धर्मेंद्र की तरह हैंडसम पर्सनैलिटी क्यों नहीं मिली। खैर, धर्मेंद्र के किस्सों की एक लंबी लाइन है। आज बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जानिए धर्मेंद्र के कुछ दिलचस्प किस्से। स्कूल में धर्मेंद्र को पड़ती थी खूब डांट। 8 दिसंबर 2023 को पंजाब के जालंधर स्थित सानेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता केवल कृष्ण एक मास्टर थे और मां सतवंत कौर हाउसवाइफ। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को पढ़ाई से नफरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस सरकारी स्कूल में वह पढ़ते थे उसी में उनके पिता भी पढ़ाते थे। ऐसे में उन्हें सभी बच्चों से ज्यादा डांट पड़ती थी। दिलीप कुमार जैसा बनना चाहते थे धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। एक बार अभिनेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते बताया था कि वह शीशे में खुद को निहार कर दिलीप कुमार जैसा बनने की चाह रखते थे। अभिनेता ने थ्रोबैक फोटो शेयर कर कहा था, नौकरी करता, साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। धर्मेंद्र को मिली थी पहली सैलरी सिर्फ 51 रुपए। धर्मेंद्र अपनी मां से बहुत क्लोज थे और हमेशा उनसे अपने अभिनय की चाहत बयां करते रहते थे। एक बार अभिनेता ने अपनी मां के कहने पर फिल्मफेयर के न्यू टैलेंट हंट में आवेदन भेजा और वह फिल्मफेयर मैगजीन का नेशनल न्यू टैलेंट अवार्ड जीत गए। इसी इवेंट में धर्मेंद्र पर डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नजर गई और उन्होंने अभिनेता को अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में कास्ट कर लिया और उन्हें पहली सैलरी के रूप में 51 रुपए दिए थे। एक बार डांस दीवाने शो पर धर्मेंद्र ने 51 रुपए सैलरी देने के पीछे की एक दिलचस्प कहानी बताई थी। धर्मेंद्र ने कहा था, मुझे प्रोड्यूसर के कैबिन में बुलाया गया। वहां 3 कैबिन थे और मैं बीच में बैठा था। मैं सोच रहा था कि वे मुझे फिल्म के लिए कितना भुगतान करेंगे। वहां 3 लोग थे और सभी ने अपनी जेब से 17 रुपए निकाले। उन्होंने मुझे 51 रुपए ऑफर किया। मैं आज भी उस अमाउंट को लकी मानता हूँ।
इस फिल्म ने चमकाई धर्मेंद्र की किस्मत। धर्मेंद्र ने दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा। इसमें उनके अभिनय को तो सराहा गया है, लेकिन फिल्म असफल साबित हुई। फिर वह बॉयफ्रेंड में नजर आए। 7 सालों तक हिट फिल्म कोडोट तरसते धर्मेंद्र की किस्मत में तब चमकी, जब ओपी रल्हम ने उन्हें फिल्म फूल और पत्थर में कास्ट किया। इसमें उस समय की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के अपोजिट कास्ट किए गए थे। फिल्म हिट साबित हुई और धर्मेंद्र की लॉटरी खुल गई। धर्मेंद्र इस्लाम अपनाने से पहले इस मुस्लिम एक्ट्रेस के इश्क में पड़े थे। धर्मेंद्र जाने कैसे टूटी थी मोहब्बत की यह डोर। वह अपने जमाने के रोमांटिक हीरो रहे तो अब 88 साल की उम्र में भी लिपलॉक करके गदर ढा रहे हैं। बात हो रही है धर्मेंद्र की। आइए जानते हैं उनकी अनसुनी प्रेम कहानी के किस्से। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी संग लिपलॉक सीन करके धर्मेंद्र इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। 88 साल के धर्मेंद्र इस सीन पर बयान भी दे चुके हैं और उनका कहना है कि इस सीन में उन्हें बहुत मजा आया। क्या आप जानते हैं कि जवानी के दौर में भी धर्मेंद्र काफी ज्यादा दिलफेंक थे। हेमा मालिनी को अपना बनाने के लिए इस्लाम अपनाने से पहले भी वह एक मुस्लिम एक्ट्रेस के इश्क में पड़ गए थे। आइए आपको सुनाते हैं इस अधूरी मोहब्बत का पूरा अफसाना। मीना कुमारी पर आ गया था धर्मेंद्र का दिल। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो की बात हो और धर्मेंद्र का जिक्र न आए, ऐसा होना लाजिमी नहीं है। सिनेमा की दुनिया में उनका चार्म इतना ज्यादा था कि शादीशुदा होने के बावजूद उस जमाने की अभिनेत्रियां भी धर्मेंद्र पर फिदा हो जाती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखा, उस दौरान उनका अफेयर मीना कुमारी से भी रहा, जो उस जमाने की सबसे मशहूर एक्ट्रेस थी। बता दें कि मीना कुमारी का असली नाम महजबी था। वह मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी। ऐसे हुई थी दोनों की पहली मुलाकात। बात साल 1965 की है। फिल्म पूर्णिमा में धर्मेंद्र को मीना कुमारी के अपोजिट साइन किया गया था। यह वह दौर था जब कमाल अमरोही और मीना कुमारी की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। दोनों के रिश्ते में इस कदर दरार पड़ चुकी थी कि मीना खुद को अलग थलग महसूस करने लगी थी। ऐसे में उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई तो उनसे दिल लगा बैठी। मीना कुमारी की वजह से धर्मेंद्र को मिला मुकाम। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र यह बात कई बार सरेआम कह चुके हैं कि उन्हें मुकाम मिलने के पीछे मीना कुमारी का हाथ था। दरअसल जब वह नौसिखिया थे, उस वक्त मीना कुमारी सुपरस्टार थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और मीना कुमार का अफेयर करीब 3 साल तक चला था। इस अफेयर की तरफ लोगों का ध्यान उस वक्त गया था जब नशे की हालत में धर्मेंद्र एयरपोर्ट पर मीना मीना चिल्लाने लगे थे। उस वक्त वह कह रहे थे कि मुझे बम्बई वापस जाना है, मीना मेरा इंतजार कर रही है। जब धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को जड़ा था थप्पड़, धर्मेंद्र जैसी हरकत मीना कुमारी ने भी की थी। दरअसल एक बार मीना कुमारी पिकनिक पर गई थी, जहां धर्मेंद्र भी मौजूद थे। लौटते वक्त जब धर्मेंद्र गलत कार में बैठ गए तो मीना कुमारी घबरा गई। वह चिल्लाने लगी कि मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। ऐसे कई मौके आए जब धर्मेंद्र और मीना कुमारी को एक साथ देखा गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को भरी सभा में थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे।